इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर बिन यजीद रियाई 1000 का लश्कर लेकर के ये इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा और जब जब नमाजें होती रही इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर हैं और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं। हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर कर्रार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूं या किसी साहिल की तरफ या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में यह बात आई और उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अमर बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है। 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रह, वरना चला जा। तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन 10वीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को।